आपको अपनी कुंडली में से पैसा कहाँ से आएगा? आपकी बर्थ चार्ट में कुछ घर हैं जो आपको पैसा देते हैं, लेकिन आज इस एपिसोड में आपसे बात कर रही हूँ कुंडली से पैसा कहाँ से आएगा, उसको अपने डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू द चैनल। और आज आपसे बात कर रही हूँ कि आपकी कुंडली में आपको पैसा कहाँ से आता है और आपके पास कहाँ से आएगा। इससे पहले बात करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार से और मुझे ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमारे साथ जुड़े हैं। अब जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुंडली का दूसरा घर बताता है कि आपकी सेविंग्स, संचित धन कैसा है। अब व्यक्ति के पास धन आता है या तो उस परिवार में जन्मा है या उसने अपनी मेहनत से उसे सेव करा है, तो सेविंग्स का घर भी है। कुंडली का छठा घर बताता है कि व्यक्ति का जॉब होगा, कैसा होगा, मेहनत करेगा जॉब में तो वहां से पैसे आ सकते हैं। सातवां घर मैरिज को तो बताता है, लेकिन सातवां घर ये भी बताता है कि आपके रोजमर्रा का काम, आपका पर्सनल, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट, तो वो लोग जो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, जैसे रिटेल स्टोर्स, रोज का डेली सेल परचेज होता है तो पैसा वहाँ से आएगा। 10th हाउस आपके प्रोफेशन, आपके करियर, आपके कर्म का है, तो व्यक्ति को धन अपनी मेहनत के बदले में आता है। जो एक चीज से वो जो चीजें दे रहा है उसके रिटर्न में उससे वो धन मिलता है। लेकिन कुंडली का 11वां घर है जहां से व्यक्ति को लाभ मिलता है, गेन। वो ये बताता है कि आपकी मन की इच्छा पूरी होगी या नहीं, आपको गेन्स होंगे या नहीं। तो आमतौर पर एक ही शॉर्टकट बता रही हूं आपके साथ। अपनी कुंडली उठाइए, अपना जन्मदिन, समय, प्लेस, क्रिएट योर कुंडली और देखिए कि आपकी कुंडली में, क्योंकि पैसे का घर है 2nd हाउस और पैसा वीनस देता है। पहले तो आप देखें कि आपकी कुंडली में 2nd हाउस में कौन बैठा है। जैसे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कुंडली में 2nd हाउस में नंबर 4 साइन है। चौथा साइन कैंसर का होता है, कर्क राशि। तो पैसा आपको, कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। पैसा आपको चंद्रमा देगा। अब चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा इमोशन है, काउंसलिंग है, कंसल्टिंग है, लिक्विड इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, मरीन और नेवी से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी भी है, अब खाने पीने की चीजें भी है। चंद्रमा आपका ट्रैवल भी है। तो इस व्यक्ति को धन चंद्रमा से आएगा। लेकिन सिर्फ ये चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने से उसको धन आएगा? धन के रास्ते खुल जाएंगे 100%। इसके साथ आपको ये भी देखना है चंद्रमा किस घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है। सिंपल तरीके से कहूँ, आप कुंडली उठाइए, आपको अपनी कुंडली में पैसा कहाँ से आएगा। देखिए 2nd हाउस, दूसरे घर का स्वामी कौन है, वो कहाँ बैठा है। अब इस केस में चंद्रमा है। चंद्रमा मान लीजिए 2nd हाउस का स्वामी है, 4th साइन, कैंसर, रूलर, बैठा है जाके 9वें घर में, 9th हाउस। 2nd हाउस का स्वामी जहां जाके बैठा है, तो 2nd हाउस का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कारक तत्व कहाँ है, कहाँ जाके बैठा है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दिस केस 9th हाउस। अगर ये व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को या चंद्रमा के कारक तत्व को हायर लर्निंग में या लॉन्ग ट्रैवल में, गुरु यानी अध्यात्म से, रिलीजन से जोड़ता है, उससे जुड़ा हुआ कुछ काम करेगा, तो उस व्यक्ति को धन मिलेगा। ये पहला सूत्र। 2nd हाउस, लॉर्ड कौन है और कहाँ जाके बैठा है। अब इसके बाद कुंडली में पैसा तो वीनस है। अब आप देखिए आपकी कुंडली में वीनस कहाँ बैठा है। वीनस जहाँ बैठा है उस घर से जुड़कर आप काम करिए, आपको धन आएगा। जब आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस को ऐड करते हैं तब आपको ये स्पष्टता हो जाती है मुझे काम क्या करना है और मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको whatever you want to create, आपको एक मास्टरपीस क्रिएट करना है, किस मिट्टी से क्रिएट करेंगे। वैसे ही आपको धन चाहिए, लेकिन कहाँ से आएगा?
ये बताते हैं ये घर और ये प्लैनेट। अब वीनस है, सिंपल वीनस तो अपने आप में एक ब्रांड है। वीनस इज लक्ष्मी, वीनस इज वेल्थ। तो ये शुक्र ग्रह जहाँ बैठा है उस घर से जुड़ के काम करने से, उस घर प्लैनेट के कारक तत्व को जोड़ने से आपको धन आएगा। जब आप अपनी कुंडली देखें, पहले तो देखिए दूसरे घर का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, और शुक्र कहाँ बैठा है, और शुक्र के जो तत्व हैं। और आपकी लाइफ में अगर मनी प्रॉब्लम रहती है तो क्या आप उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन क्षेत्रों से? और अगर योर लाइफ इज गोइंग फाइन विथ फाइनेंशियली, और या जो आपकी कमाई आ रही कहाँ से आ रही, क्या कुंडली में उन्हीं घरों से आ रही, उन प्लैनेट से आ रही, उनके कारक तत्व से आ रही? ये तो तरीका है जो आप एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं कि कुंडली में पैसा कहाँ से आएगा। अंक कुंडली की बात करूं तो आपको पैसा आता है आपके मंथ नंबर से। अगेन ये मेरी अपनी रिसर्च रही है। जिस महीने में आपका जन्म हुआ उस महीने का जो नंबर है, उस नंबर से जुड़े हुए कारक तत्व को आत्मसात कर लीजिए। अपनी हॉबी में या प्रोफेशन में आपका वेल्थ एक्टिवेट हो जाता है। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अपनी कुंडली में और नंबर्स में क्या दिखा। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।